अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ जसवंत यार। स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट लिया। इसमें कहा गया कि डिफ्रेंशिएट करें साइन एक्स को विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स। साइन एक्स को हमने कॉट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। अब हम कॉट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट तो हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो हमने डिफ्रेंशिएट किया है वो एक्स के रिस्पेक्ट में किया, टी के रिस्पेक्ट में किया, यानी कि सम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएट किया। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लेट कर लेते हैं y इक्वल साइन एक्स। इसको हमने साइन एक्स के इक्वल लेट कर लिया एंड इसको हम लेट कर लेते हैं t के इक्वल। t इक्वल हो गया हमारे पास कॉट एक्स के। अब हम y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉट एक्स के रिस्पेक्ट में फाइंड। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, पहले हम y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे, t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे, फिर हम उसके लिए चेन रूल अप्लाई करेंगे। हमने दोनों साइडों पे डेरिवेटिव अप्लाई किया। y का डेरिवेटिव हम x के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, इधर आ गया है साइन x। साइन x का डेरिवेटिव होता है हमारे पास cos x, तो ये आ गया हमारा cos x dy अपॉन dx। उसके बाद स्टूडेंट्स t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में लेना है हमने, तो दोनों साइडों पे हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया। यहाँ पर आ गया cot x। नाउ cot x का डेरिवेटिव हमने पढ़ा था माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर x, ये आ गया हमारा dy अपॉन dt अपॉन dx। अब हमने क्या करना है, हमने तो y, इसको हमने y का नाम दिया, y का डेरिवेटिव इसको हमने t का नाम दिया, यानी कि y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में हमने फाइंड करना था। यानी कि हमने y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में ये फाइंड करना है, dy अपॉन dt फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करें, चेन रूल अप्लाई करें। चेन रूल में हम क्या करते हैं, dy अपॉन dx क्रॉस dx अपॉन dt, ये हमारा है चेन रूल। अब चेन रूल dy अपॉन dx इक्वल है cos x के, तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया cos x क्रॉस dx अपॉन dt। यहाँ पर हमारा है dt अपॉन dx, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो बन जाएगा dx अपॉन dt। रेसिप्रोकल किया तो इसका रेसिप्रोकल हुआ -1 ओवर कोसिकेंट स्क्वायर x। इस तरह से dy अपॉन dt इक्वल आ गया हमारे पास माइनस cos x ओवर कोसिकेंट स्क्वायर x। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा सेकंड पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट जो है हमारा, उसमें कहा गया है कि साइन स्क्वायर x को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू cos 4x। cos 4x के रिस्पेक्ट में हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब हम cos 4x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर नहीं सकते हैं, हम सिंगल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं साइन स्क्वायर x को y के इक्वल और cos 4x को हम t के इक्वल लेट कर लेते हैं। अब हम y को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो इस तरह से हमारे पास साइन स्क्वायर x डिफ्रेंशिएट हो जाएगा cos 4x के रिस्पेक्ट में। अब हमारे पास y इक्वल है साइन स्क्वायर x, y का डेरिवेटिव हम लेते हैं x के रिस्पेक्ट में। दोनों साइडों पे हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया। अब साइन स्क्वायर x, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। साइन स्क्वायर x इसको हम लिख सकते हैं साइन x होल का स्क्वायर। इस पे अब हम क्या करेंगे, इस पे हम पावर रूल का यूज़ करेंगे। पावर रूल में हम क्या करते हैं, पावर हमारे पास शुरू में आ जाती है, फिर पावर में से 1 माइनस करते हैं, तो ये आ गया हमारे पास साइन x होल की पावर 1। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद जो बेस होती है उसका हम ले लेते हैं अगेन डेरिवेटिव। साइन x का हम ले रहे हैं डेरिवेटिव टू साइन x। साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x
तो यहाँ पर आ गया cos x, ये हो गया हमारा dy अपॉन dt। अब हम t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में लेंगे। हमारे पास गिवन है t इक्वल है cos 4x, डेरिवेटिव ले रहे हैं, दोनों साइडों पे हमने x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया। cos 4x को हम लिख सकते हैं cos x होल की पावर 4। इस पे अब हम पावर रूल का यूज़ करेंगे। पावर रूल में हम क्या करते हैं, पावर हम लिख देते हैं शुरू में, 4 आ गया शुरू में, फिर पावर में से 1 माइनस करते हैं, तो ये आ गया cos x होल की पावर 3। उसके बाद पावर को छोड़ के जो बेस होता है उसका हम ले लेते हैं अगेन डेरिवेटिव। बेस है हमारे पास cos x, इसका हम ले रहे हैं अगेन डेरिवेटिव। 4 cos क्यूब x, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो ये आ गया माइनस का साइन x। ये बन गया हमारे पास -4 cos क्यूब x साइन x, dt अपॉन dx आ चुका है हमारे पास। बट हमें क्या कहा गया था, हमें कहा गया था कि साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव cos 4x के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, यानी कि हमने y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम चेन रूल का यूज़ करेंगे। y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करते हैं, चेन रूल में क्या करेंगे, dy अपॉन dx क्रॉस dx अपॉन dt। नाउ dy अपॉन dx इक्वल है हमारे पास 2 साइन x cos x क्रॉस dx अपॉन dt। हमारे पास गिवन है dt अपॉन dx अपॉन dt बनाने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल किया हमने तो ये बन गया माइनस का 1/4 cos क्यूब x साइन x। नाउ साइन x से साइन x कैंसिल हुआ, cos x से क्यूब कैंसिल हुआ और यहाँ पर बन गया स्क्वायर। 2 से ये 4 कैंसिल हुआ, डिनोमिनेटर में आ गया 2 dy अपॉन dt इक्वल बन गया हमारे पास -1/2 cos स्क्वायर x। ये हमारा dy अपॉन dt फाइंड हो चुका है। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 6 लिया एक्सरसाइज 2.5 का। हमारे पास गिवन है tan y इंटू 1 प्लस tan x इक्वल 1 माइनस tan x। हमने शो करना है dy अपॉन dx इक्वल टू -1। अब हम इसको किस तरीके से शो करेंगे, tan y इंटू 1 प्लस tan x इक्वल है हमारे पास 1 माइनस tan x। सबसे पहले हम क्या करते हैं, tan y के साथ 1 प्लस tan x है, इसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। दूसरी साइड पे हम लेके जाएंगे, इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 1 प्लस tan x आ गया हमारा। नाउ अब हमने पढ़ा है tan π/4, tan 45 डिग्री इक्वल होता है 1 के, तो 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं tan π/4 यानी कि 40 डिग्री, tan 40 डिग्री माइनस tan x ओवर 1 की जगह पे आ जाएगा tan π/4 प्लस tan x। नाउ tan y एज इट इज़ आ गया, इक्वल हो गया हमारे पास tan π/4 माइनस tan x ओवर tan π/4 प्लस tan x। ये हमने फार्मूला पढ़ा है tan इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, tan इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होता है हमारे पास tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। इसी तरह से
tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा ओवर यहाँ पर आना चाहिए 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा, यानी कि 1 को हम एज इट इज़ रहने देते हैं, उसके बाद प्लस tan x एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan π/4, क्योंकि tan π/4 1 के इक्वल होता है। ये हमारा फार्मूला बन गया। tan इसको आप अल्फ़ा कंसीडर कर लें, इसको आप बीटा कंसीडर कर लें। tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। अगर हम इसको क्लोज करें तो tan इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि हमारे पास आ जाएगा tan इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा हमारे पास π/4 है माइनस बीटा, बीटा हमारे पास है x, तो ये आ गया हमारा x। tan इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, ये हमारा फार्मूला क्लोज हो गया। उसके बाद tan से tan कैंसिल हो गया, हमारा y इक्वल आ गया π/4 माइनस x। अब हमने क्या करना है, हमने जो प्रूव करना था उसमें हमारे पास dy/dx इक्वल टू -1। अब हम -1 के इक्वल शो करना है हमने, तो हम दोनों साइडों पर डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। π/4 माइनस x dy/dx एज इट इज़ आ गया हमारा। π/4 हमारे पास कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है, तो ये 0 आ गया। माइनस एज इट इज़ आ गया, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 बनता है, तो ये आ गया 1। इस तरह से dy/dx इक्वल आ गया -1 की। यही हमने शो करना था। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 7 लिया। हमारे पास एक गिवन एक्सप्रेशन है और हमने शो करना है 2y - 1 इंटू dy/dx इक्वल है सीकेंट स्क्वायर x। अब हम इसको किस तरीके से शो करेंगे? ये जो फॉर्म दी हुई है ये हमारी कहलाती है नेस्टेड फॉर्म, क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर रूट है, उसके अंदर फिर स्क्वायर रूट है, फिर स्क्वायर रूट है, यानी कि इसी तरह ये स्क्वायर रूट चलती जा रही है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं tan x प्लस tan x प्लस tan x प्लस tan x। ये स्क्वायर रूट आ गया, इसके ऊपर फिर अगेन स्क्वायर रूट आई, इसके ऊपर अगेन स्क्वायर रूट आ रही है, और ये कंप्लीट पे स्क्वायर रूट आ रही है। इसी तरह से ये कंटिन्यू है एक्सप्रेशन। अब इस पे गौर करें तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन हमारे पास सेम है, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को छोड़ के तो हम इसकी जगह पे y पुट कर सकते हैं। y इक्वल हो गया हमारे पास tan x प्लस ये एक्सप्रेशन हमारे पास y के इक्वल है, y आ गया, साथ में आ गया स्क्वायर रूट। अब हम क्या करेंगे, y इक्वल हो गया हमारे पास tan x प्लस वाई होल की पावर 1/2। स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट कर दिया 1/2। अब हम दोनों साइडों पर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, क्योंकि जो हमने प्रूव करना है उसमें हमें डेरिवेटिव नज़र आ रहा है dy/dx। दोनों साइडों पे हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया, इधर भी हमने डेरिवेटिव लिया x के रिस्पेक्ट में। होल की पावर 1/2 आई हुई है, इस पे हम पावर रूल का यूज़ करेंगे। पावर रूल में हम क्या करें, जो पावर है उसको हमने लिख दिया शुरू में, फिर पावर में से 1 को माइनस किया, 1 माइनस किया तो ये बन गया हमारे पास माइनस का 1/2। उसके बाद पावर को छोड़ के जो बेस होती है उसका हम ले लेते हैं अगेन डेरिवेटिव, tan x प्लस वाई, इसका हम ले रहे हैं अगेन डेरिवेटिव 1/2। होल की पावर -1/2 आई हुई है, इसको हम डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, तो ये बन गया tan x प्लस वाई होल की पावर 1/2। उसके बाद tan x का डेरिवेटिव होता है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर x, तो ये आ गया हमारा सीकेंट स्क्वायर x प्लस y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में लिया, तो ये आ गया हमारे पास dy/dx। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, ये हमारा हो गया 1/2
tan x प्लस वाई, tan x प्लस वाई होल की पावर 1/2, 1/2 से हमारा स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पर आ गया स्क्वायर रूट, और साथ में आ गया हमारे पास सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। उसके बाद ये जो एक्सप्रेशन है tan x प्लस वाई होल की पावर 1/2, tan x प्लस वाई होल का स्क्वायर रूट, ये y के इक्वल है 1/2, इसकी जगह पे हम y पुट कर सकते हैं, ये आ गया y हमारा, और साथ में है हमारा सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। 1/2 y को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये आ गया हमारे पास 1/2 y सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 1/2 y डी वाई अपॉन डी एक्स। नाउ स्टूडेंट्स, इस स्टेप में हम पहले 2y को मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम इस साइड पे मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ 2y आया हुआ है, तो हमने 2y को मल्टीप्लाई कर दिया। बाकी रह गया हमारे पास सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। नाउ 2y डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसको हम दूसरी इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल आ गया हमारे पास सीकेंड स्क्वायर एक्स के, यहाँ पर आ गया सीकेंड स्क्वायर एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है, इसको हम ले लेते हैं कॉमन, डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया हमारा कॉमन। बाकी रह गया हमारा 2y माइनस का 1 इक्वल हो गया हमारा सीकेंड स्क्वायर एक्स। 2y माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल हो गया हमारा सीकेंड स्क्वायर एक्स, और यही हमने प्रूव करना था।